हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ, जब कब्र के अंदर रख दिया गया, मिट्टी डाल दी गई, लोग दफना कर चले गए, कब्र में आए फरिश्ते, फरिश्तों ने आकर सवाल किया। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? हर किसी से सवाल होगा जी। इश्क की मस्ती में सरशार हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब फरिश्तों का सवाल सुना, फरिश्तों ने कहा मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, आप मेरी कब्र में आए, सवाल करने लगे, मगर आपने मुस्तफा जाने रहमत की एक प्यारी सुन्नत को तर्क कर दिया। फरमाने लगे, आका की सुन्नत है पहले सलाम करो बाद में कलाम करो। फरमाने लगे, तुम मेरी कब्र में आए, तुमने सलाम नहीं किया। है किसी की औकात जो कहते नहीं, इतना मारेंगे फरिश्ते, भूलिया भी, समझ रहे हो, 70 गज घुसा देंगे तुम। यही बात हकीकत। फरमाया तुमने सलाम नहीं किया। ये जुमले कोई आशिक ही बोल सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है जी। हकीकत। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तुमने सवाल तो कर दिया, सलाम नहीं किया। आका का फरमान, मुस्तफा की सुन्नत है पहले सलाम बाद में कलाम जी। फरिश्ते समझ गए कोई आशिक है, कोई दीवाना है। ठीक है, दोबारा से आते हैं, सलाम करके आएंगे। क्या बात है। कब्र से निकले, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया। अब फरिश्ते कब्र में दाखिल हुए, अब फिर सवाल करने लगे, मन रब्बो का, बताओ तुम्हारा रब कौन है जी। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों मुझे जरा एक बात बताओ, तुमने जो मुझे सलाम किया, ये बताओ मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के किया? है क्या बात है, वाह वाह। क्या समझा मुझे, मोमिन समझा या काफिर समझा? फरिश्ते कहने लगे, काफिर को सलाम का तो कोई मतलब ही नहीं बनता जी। मोमिन समझा इसीलिए सलाम किया, मोमिन समझकर सलाम किया। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मोमिन भी समझते हो और फिर ये भी कहते हो तेरा रब कौन है? ये तो बताओ, क्या अल्लाह को माने बगैर भी क्या कोई मोमिन बन सकता है? क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह को माने बगैर क्या कोई मोमिन बन सकता है? अल्लाह को माने बगैर तो कोई मोमिन नहीं बन सकता। बेशक। क्या बात है, फरिश्ते हैरान, किसकी कब्र में आए? कौन कलंदर है? क्या बात है, कौन दीवाना है? मगर जानते हो ना, कलंदर तो कलंदर है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, पहले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह, क्या बात है जी। फरमाने लगे, क्या कोई अल्लाह को माने बगैर मोमिन हो सकता है? फरिश्ते कहने लगे, हरगिज नहीं हो सकता। तो फरिश्तों, जब मैं मोमिन हूँ तो मतलब तुम जानते हो मैं अल्लाह को मानता हूँ, मतलब तुम्हें मालूम है, तो फिर पूछने की जरूरत क्या जी। फिर फरमाने लगे, अच्छा एक बात बताओ फरिश्तों, अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है जी, बहुत गौर से सुनना। फरमाने लगे, फरिश्तों, अगर मैंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, तो ये बताओ, मैं तो कह दूंगा, अगर मैंने कह दिया और फिर तुम अल्लाह के हुजूर गए, अल्लाह की बारगाह में गए और अल्लाह ने अगर मना कर दिया बायजीद मेरा नहीं है, तो बताओ किसकी मानोगे? मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे जी? फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह की मानेंगे जी, अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों, जब अल्लाह की मानोगे तो मेरे कहने न कहने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे रब से मालूम कर लो, ऐ मौला, ये बायजीद क्या तेरा है या नहीं है? जो मेरा रब कह दे उसी को मान लेना। क्या बात है, ये इश्क की मस्तियां हैं मेरे भाइयों, ये इश्क की कैफियत है। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, ये कौन है? हम किसकी कब्र में आ गए? अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, ये कोई और नहीं, ये आशिक है, दीवाना है, आशिक है। अल्लाह, इसकी कैफियत ये कब तक रहेगी? अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, जब मैदान क़यामत, जब मैदान महशर कायम होगा, महशर बपा होगा, अल्लाह ने फरमाया ये मेरे अर्श के नीचे खड़ा होगा। ए फरिश्तों, ये इसी कैफियत में होगा, इश्क की मस्तियों में होगा। फिर मैं इसे अपना दीदार कराऊंगा, फिर ये मेरा दीदार करेगा, फिर इसकी कैफियत में तब्दीली आएगी। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी, ला यमूतो लम
गजल, इश्क तन्हाई पसंद अज़ रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकदाई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो भाई से हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब बिरगली एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है तो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। और मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। दावा हमारा कि हम पक्के सच्चे मुसलमान, पक्के सच्चे सुन्नी जी। महफिल में नारा लगाने वाले, दुनिया को चीख चीख कर बताने वाले, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत तो जिंदाबाद ही था, जिंदाबाद ही रहेगा। बेशक। तू बता तेरी हालत क्या है, तू अपने बारे में सोच। क्या बात है? क्या तू इस कंडीशन में है कि अपने आप को जिंदाबाद कहे? नहीं। किसी भी कौम की आबादी, उसकी नस्लों की आबादी इस बात पर होती है कि उसका अपना अमल बेहतर हो। अमल अगर दुरुस्त नहीं होगा, नाम अब्दुल रहमान हो, नाम अब्दुल्ला हो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो अमल से खाली है जी। ईमान के बाद, और जब मैं लफ्ज ईमान कह रहा हूं तो बात अकाइद की है जी। अहले सुन्नत वल जमात के जो अकाइद है जी, बंदा उस पर कायम है। अकाइद दुरुस्त हो, ईमान की हुदूद में शामिल होने के बाद पहला फर्ज क्या है? नमाज है जी। तौहीद के बाद पहला नमाज। नमाज, यानी तौहीद और रिसालत का इकरार कर लिया, ईमानी हुदूद में शामिल हो गए, दाखिल हो गए, तो अब पहला काम है नमाज। अब हम जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम नमाज भी पढ़ते हैं या नहीं? एक रात में जलसे में आकर सोचते हैं, आज जितना सुभान अल्लाह कह दो बस काम बन जाएगा, जन्नती बन जाएंगे। जी सही बात। याद रखना, ये सुभान अल्लाह जो है अल्लाह के कलाम का एक कलमा है, बेशक कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। और कुरान पाक की कोई तिलावत करे, एक हर्फ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह जब आप कहते हैं 9 हरूफ हैं जी। सुभान अल्लाह कहा तो 90 नेकियां आपको अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, 90 नेकियां तो मिल जाएंगी, मगर मुसलमान नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज की है, नमाज नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम बनेगा? तू अगर अपने आप को मोमिन कहता है, साहिब ईमान कहता है, तू अगर खुद को मुस्तफा का गुलाम कहता है, तो जान ले ताजदार मदीना की आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है बाबा। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक नमाज है, इमामुल अंबिया की आंखों की ठंडक नमाज है। आका ने फरमाया दीन का सुतून नमाज है। तू अपने आप को दीन की हुदूद में शामिल कर चुका, इस सुतून को कमजोर क्यों कर रहा है? क्यों दीन के सुतून को कमजोर बना रहा है? ऐ मेरे भाई नमाजी बन जा, नमाजी बन जा, अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका ले। याद रख ले, जो सर झुकाते हैं अल्लाह उन्हें सर बुलंद कर दिया करता है, जिनकी पेशानियां अल्लाह की बारगाह में झुक जाती है अल्लाह उन्हें जमाने में ऊंचा कर दिया करता है। याद रखना, जिस दिन ये कौम अपना सर अल्लाह के हुजूर झुकाने लगी, खुदा की कसम याद रखना, फिर कायनात में किसी और के आगे झुकाना नहीं पड़ेगा सर, किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, किसी का खौफ तेरे दिल में नहीं रहेगा, कोई डर तेरे दिल में बाकी नहीं रहेगा। तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, अल्लाह ताला सारी दुनिया को तेरे कदमों पर झुका देगा। क्या बात है बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुभान अल्लाह, यह है बात सुभान अल्लाह बोलने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस पर सहमने की जरूरत नहीं, इस पर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम अपनी हालत बदलो, अल्लाह तुम्हारी हालत बदल देगा। बेशक। आप अपने मुआशरे के अंदर हर एतबार से
बेहतरी का तस्वुर लाएं, बेहतरी का मिजाज अपनी औलादों को दें जी। खुद नमाजी बने, अपनी औलादों को नमाजी बनाएं। बेशक मस्जिदों में बड़े महंगे महंगे पत्थर लगे हुए हैं, हकीकत है, बड़ी महंगी महंगी टाइल्स लगी हुई हैं, मगर अफसोस की बात यह है पूरा हफ्ता 10-12 नमाजी होते हैं मस्जिद में, जुमे के दिन ही होते हैं बस। बंगाल के एक विधायक साहब हैं, वो कह रहे हैं हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हम उनसे बस एक बात पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है बना लो, अल्लाह का घर बना रहे हो, कार्य सवाब है जी, मगर एक बात का जवाब, क्या बाबरी मस्जिद की कमी आप पूरी कर देंगे उस नाम से कोई मस्जिद बनाकर? नहीं जी नहीं ना। अरे अपनी कौम को नमाजी बना नहीं पाए, सैकड़ों मस्जिदें इंतजार कर रही हैं, सर झुकाने वाले कब आएंगे? जी हकीकत है जी। आज मस्जिदों के मेहराब और मिंबर से हर दिन 5 मरतबा आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बेशक कौन आ रहा है कामयाबी की तरफ? बल्कि ये देखा गया कि अगर कोई आदमी मोबाइल देख रहा है और अजान शुरू हो जाए तो वो 2 मिनट अजान का टाइम उस पर इतना भारी गुजरता है, वो ये सोचता रहता है कि जल्दी अजान पूरी हो, मैं दोबारा अपनी फिल्म शुरू करूं। यही हाल है, जल्दी मेरा मोबाइल शुरू हो जाए, अजान जल्दी खत्म हो जाए, ये इंतजार करता है। ये तो बड़े शर्म की बात है, अल्लाह बड़े अफसोस की बात है। ए मेरे अजीजों गौर करो, अपने आप को समझो, अपनी हालत को समझो। अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का खिताब अता किया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, कुरान मजीद में इज्जतों का ऐलान किया, तो जरा बेहतरीन बन के दिखाओ, खुद को बेहतर बनाओ। आज हमारी हालत क्या है? मस्जिदों से हम दूर हैं, इबादतों से हम दूर हैं, आपस में हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं रही, आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं रहा, आपस में एक दूसरे से जो रिश्ता था वो रिश्ता इतना कमजोर हो गया। अपने मुसलमान भाई के लिए एक मुसलमान अपने दिल में जलन और हसद रख रहा है, अपने मुसलमान भाई की गीबत कर रहा है, अपने मोमिन भाई की चुगली कर रहा है। पड़ोसी जरा पैसे कमाने लगे, उससे जलने लगा, हसद करने लगा। याद रखना, क्या तूने मेरे आका का फरमान नहीं सुना? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ये हसद बड़ी खतरनाक चीज है। आका ने फरमाया ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। हसद दिल में ना रखा करो, हसद से सीने को पाक कर लो, अपनी तबीयतों को साफ कर लो, ये चुगलखोरियां बंद कर दो, अपनी जबानों को साफ कर लो, जबानों से गालियां हटा दो, जबानों को गंदा ना करो। ओ लोगो, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू गाने गाए, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से गालियां दे, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से वाहियात बातें करे, अल्लाह ने तो जबान इसलिए दी थी कि तू इस जबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और उसकी पाकी का ऐलान करता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मजाल है जो जबान का सही इस्तेमाल कर ले। दोस्त अपने दोस्त से बात करेगा तो सीधा गाली से स्टार्ट होगा, सीधा गाली से। सही बात बात पे गाली, बात बात पे गाली। अच्छा कोई काम कर रहा हो, वो काम अगर बिगड़ जाए तो उस काम को गाली। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस मजमे में जो इंजीनियर हैं। आप हैरान तो नहीं हो रहे इस बात पे? हो रहे होंगे। अपनी कदर करना सीखो भाई। आप इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ। इंजीनियर का काम क्या होता है? जो जिस फील्ड का होता है वो अपनी फील्ड में नई चीजें इजाद करता, बनाता है। कोई मशीन बना रहा है, कोई मशीन के पुर्जे बना रहा है, कोई मकान बना रहा है। तो सब इंजीनियर हो सकते हैं, तो मकान के पुर्जे बनाने वाला भी तो इंजीनियर ही हुआ। ये ईंटें बनाने वाले मकान के पुर्जे तो बनाते हैं, तो ये इंजीनियर ही तो है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मकानों के पुर्जे बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं। सही है, तो ये इंजीनियर है। तो यार इंजीनियर होके फिर बात समझने में अगर देर लगी तो बड़ी अजीब बात होगी। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, किसी वजह से सर्दी की वजह से ठंडा हो गया, इंजन स्टार्ट नहीं हो रही, एक किक मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी, जब नहीं हुई तो मोटरसाइकिल को गाली। यही हाल है। कार चलते चलते रास्ते में बंद हो गई किसी वजह से तो कार को गाली, इसे आज ही खराब होना था। सही बात है नहीं जी, यही हाल है। मोबाइल अगर हैंग होने लगा तो मोबाइल को गाली, यही हाल है। और बीवी हैंग होने लगी तो उसे गाली। ये सब मगर जितनी मशीनों को गालियां दी वो जवाब में पलट के नहीं कहती कुछ, और अगर बीवी को दे दी तो अलग पलट। फिर खैर क्या है, तू एक देगा वो तेरे पूरे खानदान को नाप कर रख देगी। सही बात है, यही हाल है। एक को दे तो सही तू गाली, तू बोल के तो दिखा।
ये महिला प्रधान देश है जी, सही बात। लेडीज फर्स्ट का नारा लगता है इधर। आए आए, हाँ औरतें जो है ना बड़ी लिबरल हो गई, सही बात। कहीं हमारी मर्जी चलेगी हर जगह, और इतनी मर्जी चल रही है, इतनी मर्जी चल रही है इनकी, आप हैरान हो जाओगे। 6 फीट का हट्टा कट्टा पहलवान जवान तगड़ा तंदुरुस्त 4 फीट की औरत अपनी उंगली के इशारे पे नचा रही है उसे। सही बात। 4 फीटी अगर यूं आंखें दिखा देना घूर के दूर से, मजाल क्या है कोई बात कह दे बोल जाए, सहम जाता है पर गलत हो, बोले ये हाशमान है। अजीब बात है मेरी कौम के लोगों, बीवी का खौफ तो है जी। एक 4 फीट की 4.5 फीट की औरत से डरते हो, मगर जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, राज़िक है, उस परवरदिगार का कोई खौफ नहीं। अल्लाह ताला से नहीं डरते, उसकी पकड़ से नहीं डरते। याद रखना, अल्लाह ताला का डर पैदा करो, जिस दिन अल्लाह ताला से डरने लगे फिर किसी से नहीं डरोगे। जी हकीकत, बेशक। जो अल्लाह से डरता फिर किसी से नहीं डरता, नहीं डरता, सारे डर निकल जाते हैं जी, सारे खौफ निकल जाते हैं। और जिस दिन अल्लाह का खौफ सीने में आ जाए उसी दिन फिर बंदा नेक अमाल में लग जाता है, बेशक, इबादत और रियाजत में लग जाता है। मगर अजीब हाल है, मसला यह है कि समझाने वाले भी समझाते नहीं उस अंदाज से जैसे समझाना चाहिए, और समझने वाले भी समझते नहीं उस अंदाज से जैसे समझना चाहिए। जी। गांव में अगर कोई आदमी गलत काम करने लगे तो समझाता कोई नहीं, चौराहों पर बैठकर चुगलियां किया करते हैं। यही वो तो 2 नंबर का काम कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। और सारे गांव में चुगलखोरियां करने से बेहतर तो ये था अगर तुम्हारे पास पुख्ता सबूत है कि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई गलत काम कर रहा है, आराम से उसके घर जाओ, उसे बैठकर प्यार से समझाओ। याद रखो, अगर आपने उसे प्यार से समझा दिया तो अल्लाह ताला हो सकता है उसका दिल बदल दे, और अगर वो समझ गया, अगर वो गलत काम को उसने छोड़ दिया तो अल्लाह ताला आपको भी सवाब अता फरमाएगा, परवरदिगार उसकी जिंदगी को भी बदल देगा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। कोशिश करें इस्लाह करने की। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में एक इजाजत लेने आया हूं। इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन वालिए कायनात ने फरमाया, बोलो मेरे सहाबी कैसी इजाजत दरकार है। अर्ज करने लगे, आका ऐ ताजदार मदीना, मैं जिना की इजाजत मांगने आया हूं। अल्लाहु अकबर, बारगाह मुस्तफा, बारगाह इमामुल अंबिया, और कितनी बड़ी जसारत। सोचें आप, सहाबा ने जैसे सुना ना गुस्सा हो गया, क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जिना की बात बारगाह मुस्तफा में, इतना बड़ा जुर्म, इतना बदतरीन जुर्म, हराम काम की इजाजत लेने आ गए। सहाबा भड़क उठे, मगर जानते हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने फरमाया सहाबा से, आप लोग भड़कने की जरूरत नहीं है, गुस्सा न करें, खामोश हो जाओ। हुजूर ने सबको ठंडा कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने सबको ठंडा किया। आका ने फरमाया, इसे मेरे करीब लाओ। क्या बात, ताजदार मदीना की बारगाह में उस सहाबी को लाया गया। मेरे मुस्तफा करीम ने प्यार से समझाया। अब जरा समझाने का अंदाज भी देखो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ये बता तू जिस काम की इजाजत मांगने आया है, तू जिस काम के बारे में कहता है, ये बता अगर कोई ये काम तेरी माँ के साथ करे, क्या तू इस काम को पसंद करेगा? कहने लगा, नहीं हुजूर। मेरे आका ने फरमाया, तू जिना की इजाजत मांगने आया है, ये बता अगर कोई ये काम तेरी बहन के साथ करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? अर्ज करने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, बता जरा मुझे, अगर कोई तेरी बेटी के साथ ये काम करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? कहने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज पसंद नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, तो फिर जरा सोच तो सही, तू जिस काम को खुद पसंद नहीं करता, कोई तेरी बहन के साथ, तेरी माँ, तेरी बेटी के साथ, कोई अगर तेरी बीवी के साथ ऐसा काम करे, तुझे हरगिज गवारा नहीं, तुझे हरगिज पसंद नहीं। जो काम तुझे पसंद नहीं है, फिर भला तू दूसरे की बीवी, बेटी या दूसरे की बहन के बारे में उसी काम को कैसे सोच सकता है? उसी काम के बारे में कैसे तू बात कर सकता है? इतना फरमाकर मेरे आका ने कुछ पढ़कर उसके सीने पे दम किया। इधर मुस्तफा ने दम किया, उधर उसकी तबीयत बदल गई, दिल बदल गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बदल गया। अब जब तक जिंदा रहूंगा सबसे ज्यादा इस काम को बुरा जानूंगा। क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात, नफरत आ गई उस काम की। जी। तो इस्लाह तो ऐसे होती है कि प्यार से समझाया जाए, और जब आप डंडा लेके पीछे पड़ जाओ इस्लाह करने के लिए, तो इस्लाह नहीं होती, फिर आप सामने वाले को जिद्दी बना रहे हो। जी।
फिर वो कहता तेरी ऐसी की तैसी, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? जी फिर बात जो है नाक की लड़ाई पे बनाती है। अरे तू होगा जो होगा, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? सही बात। और नाक की लड़ाइयां तो हम इतनी लड़ रहे हैं, इतनी लड़ रहे हैं। नाक की लड़ाइयां हद तो उस वक्त हो गई जब हम अपने दरवाजे की नाली की वजह से अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, तो हम उसे भी नाक की लड़ाई बना लेते हैं। जी इतने बड़े शर्म की बात है। लड़ाई किस बात पर? नाली पे। तेरे घर की तरफ से नाली में कचरा आ रहा, तू कर साफ, हम क्यों करें साफ? और फिर लड़ाई क्या? ये जो नजाकत की बीवी है, रोज सुबह को झाड़ू लगा के हमारे दरवाजे पर कूड़ा लेके आती है। सही बात है। तो इसने उसके दरवाजे पर किया, उसने इसके दरवाजे पे, इसने उसके दरवाजे पर। फिर एक दिन हो गई जंग, ऐलान। तो इसने ओढ़ी दुपटिया, अभी जा रही हूँ चौकी में, अभी लेके आऊंगी। या फिर लगाया मोबाइल में 100 नंबर पे, हेलो आ जाओ जरा, तो आ गए 100 नंबर वाले। जी नतीजा क्या निकला? 1000 रुपए इससे लिए, 1000 रुपए उससे लिए, फैसला करा के चले गए। 2000 दोनों ने बैठे बिठाए दे दिए। सही बात। हमारे यहाँ एक फल बेचने वाला फल बेच रहा था, एक गाड़ी वाला वहां से गुजरा, जाने किस बात को लेकर कहा सुनी हो गई। रोज दोनों आपस में हंसते थे, मजाक करते थे, बोलते थे। और एक दिन दोनों में ऐसी बोलते बोलते ऐसी लड़ाई हुई, छोटी सी बात को लेकर, कि मियां एक पुलिस थाने में चला गया चौकी में। जी और जब वो गया तो पीछे से दूसरे वाले को पुलिस ने बुला लिया कि तुम भी आ जाओ। आधा घंटा 1 घंटा दोनों को वहां बिठाया, और आखिर में नतीजा यही निकला, 7-8 हजार एक ने दिए, 7-8 हजार एक ने दिए। दोनों बिल्कुल ठंडे होके आए। आज तक दोबारा लड़ाई नहीं हुई है। जी ये पैसे की गर्मी जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं। आदमी फिर कहता है अरे हम किसी से कमजोर हैं। और ये चवन्नी अठन्नी रील बना बना के, और पता ऑडियो कैसे लगा रही है पीछे से ये चवन्नी है जी कि इतनी गोलियां चलाओ जितनी प्रदेश के इतिहास में कभी चली ना हो। अबे पिद्दी ना पिद्दी का शोर बहा, तूने गोली कभी देखी भी है? ये स्टेटस देखो तुम इनके, अल्लाह। बेरोजगारी के मारे ठिकाना नहीं, घर में चूहे अजान दे रहे हैं, और ये दोस्त का कोट मांग के किसी की शादी में जाके, समझ रहे हो, और फिर रील बना के और फिर स्टेटस लगा के बड़ा खुश हो रहा है। और स्टेटस में क्या है? चल के आ रहे हैं जनाब, और उसमें ऑडियो लगी हुई है, अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहां है। अच्छा वे नंगे तू कौन सा जलवा दिखाएगा? कोट तो तू मांग के लाया। अल्लाह अल्लाह। अबे कोट तुझसे खरीदा नहीं जा रहा, जलवा कौन सा दिखाएगा? अल्लाह खैर करे। घर में पहुंचते ही तेरे अब्बा तुझे लानतों का हार पहनाते हैं। पहुंचते ही क्या आ गया? काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा नकारा। अच्छा माँ बाप बड़े परेशान है, 20-25 साल तक पालते हैं, ये निठल्ला कुछ करके नहीं देता। 20-25 साल तक यारबाशी में लगा रहता है, दोस्तों के साथ भागा फिरता रहता है। 25 साल में थक हार के माँ बाप कहते हैं 20-25 साल में अरे काला मुंह करो, उसका शादी करो, शादी कर दो शायद सुधर जाए। जैसे शादी करी तो फिर बेगम आ गई। अब बेगम के जाल से निकलने को तैयार नहीं। अम्मा अब्बा कल भी परेशान थे, बिया करके भी परेशान है। सही बात। अम्मा कह रही है 25 साल पाला मैंने इसे, मानिए 25 साल पाला, मैं इसे पढ़ा नहीं पाई। और ये वक्त एक रात में इसने पता नहीं कौन सी किताबें इसे पढ़ा दी। एक रात में हमारी तरफ से दिल फिर गया, इसका दिल हट गया बिल्कुल। माँ को मान नहीं रहा। बाज औरतें फिर थोड़ा सा इसमें नौटंकी भी, बहनों को नहीं समझ रहा, माँ को नहीं समझ रहा, कोर्चे कर रहा है, कोर्चे। अल्लाह अल्लाह। जरा सी इसके हाथ में काली पन्नी देख लें जी, चाहे उस पन्नी में कुछ भी हो, बस फिर तो पड़ोसन को ए भैया क्या बताएं, नसीब ही फूट गया। अल्लाह। ए बहनी कभी इसने हमें 2 रुपए की कोई चीज ला के न दी। जब से ये आई है रोज काली पन्नियों में कभी फल ला रहा है, कभी मिठाई ला रहा है, इसे ही खिला रहा है। अरे खुदा के बंदो सोच बदलो, सोच। बाप अपनी औलाद की इस्लाह उस वक्त कर सकता है जब वो नरमी से अपनी औलाद को समझाए, सही रास्ते पे लाए। तरबियत करना बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करें, मगर ऐसे नहीं सलीके के साथ करें। जी, अपनी हालत बदलने को तैयार नहीं हो, फिर ये उम्मीद रखते हो दुनिया तुम्हारे साथ मुरव्वत मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी। हरगिज़ ऐसा हो नहीं सकता। जब तू अपने भाई के साथ मोहब्बत का मुजाहिरा नहीं कर सकता तो इस दुनिया से उम्मीद न रखना कि ये दुनिया तेरे साथ मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी। क्या आप देख नहीं रहे आए दिन क्या हालात बनते चले जा रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे पूरी दुनिया के अंदर क्या तमाशे हैं? क्या आप देख नहीं रहे इस मुल्क की सियासत कैसे बदल रही है? ऐ मेरे भाई, तू सियासत के चक्कर छोड़ दे, तू शिकवे शिकायतें करना छोड़ दे, बस तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, बस तू रब के फरामीन पर अमल करने वाला बन जा, बस तू अल्लाह की अदालत में अपना सर झुका, अपनी मुश्किलें अपने रब के सामने बयान कर दे। खुदा की कसम तुझे दुनिया में किसी को अपनी मुश्किलें सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर मुश्किल का हल दुनिया में किसी के पास नहीं होता। मगर हाँ, हर परेशानी को आसानी में बदलना ये किसी और का नहीं, ये हमारे परवरदिगार का काम है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह का काम है। जी। तू अल्लाह से मांग, अल्लाह से इल्तिजा कर, अपनी हालत बदल।
मुसलमान होके शराब के अड्डों पे फिर रहा है, मुसलमान होके नशे में धुत है। अभी मैं बिहार के दौरे पे था, कटिहार एक जिला है बिहार में, तो जलसे से वापस आके सही साहब एक होटल पे हम आए। होटल पे हम नाश्ता करने के लिए बैठे, सुबह सुबह का वक्त है। एक आदमी शराब के नशे में झूमता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, चला नहीं जा रहा, संभला नहीं जा रहा, मुंह से बदबू आ रही है शराब की, लड़खड़ाता हुआ आया और आकर सलाम किया और लड़खड़ाते हुए कहता है, मौलाना कुछ पैसे दे दो, अपने बच्चों को नाश्ता कराऊंगा। मैंने कहा, बेगैरत, तुझे हया नहीं आई? सुबह सुबह तू शराब पी के आया है, जो पैसे तूने शराब में बर्बाद किए, तुझे ख्याल नहीं आया शराब पीते हुए कि मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और तू शराब पी रहा था, अब तू बच्चों के लिए भीख मांगने आया है? तुझे गैरत नहीं आई? ये हाल जिस कौम को अल्लाह ताला ने अपनी याद में मशगूल होकर, मस्तो मगन होकर सजदों में सर झुकाने का हुक्म दिया था, वो कौम शराब के नशों में बदमस्त होकर नालियों में पड़ी नजर आ रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? किसे फिक्र है यहाँ, किसे एहसास है यहाँ? बस अल्लाह खैर फरमाए। मगर सुनिए, सरकार गौसे आज़म के वालिद गिरामी पहुंच गए, कहते मुझे माफ कर, माफी लेने आया हूं। वली ने वली को देखा, समझ गए, कहने लगे ऐसे नहीं मिलेगी माफी। कैसे मिलेगी? फरमाने लगे, अगर मुआफी चाहिए तो 6 साल तक मेरे बाग में रहना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगी। 6 साल तक मेरे बाग के अंदर बागबां बन के रहोगे, मेरे बाग की देखभाल करना पड़ेगा। सरकार गौसे आज़म के वालिद गिरामी है, ऐन शबाब का, जवानी का आलम है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब बाग के अंदर 6 साल तक देखभाल करने लगे, बाग के अंदर बागबानी करने लगे। 6 साल कोई छोटा मोटा अरसा नहीं होता अजीजाने गिरामी वकार। जब 6 साल हो गए, 6 साल गुजरने के बाद में आए हजरत अब्दुल्ला सोमई से कहने लगे, हुजूर वाला मैंने 6 साल गुजार दिए, अब मुआफी दे दीजिए। आपने फरमाया, अभी नहीं मिलेगी मुआफी, 6 साल और मेरे बाग में काम करो। और 6 साल बाग के अंदर गुजारे, और 6 साल गुजारने के बाद में जब आए कि अब मुआफी दे दो, तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया, एक शर्त पे मुआफी मिलेगी, वो शर्त ये है, मेरी एक बेटी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, हाथ पैरों से लंगड़ी लूली है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। अगर उससे निकाह करोगे तब तुम्हें मुआफी मिल जाएगी। बात आ गई समझ में? अरे गर्दन वर्दन कुछ हिला लिया करो, एक अकेला मैं ही सोचूं ये तो कोई बात नहीं, तेरा मेरा दम है बराबर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। क्या बात है? आप जब रिश्ता करने जाते हैं अपने बेटे का, और अगर कोई बता दे कि साहब लड़की अंधी है, तो क्या करोगे? बिचौलिया के 2 चपत लगाओगे, तुझे दिख नहीं रहा था मेरा बेटा कैसा है, तो अंधी लड़की से निकाह कराने चला। आपको अगर कोई बता दे कि लड़की का हाथ टूटा हुआ है, बिचौलिया पे चढ़ जाओगे, क्या तू क्या समझ रहा है हमें? हम ऐसी जगह से करेंगे, ऐसी लड़की से करेंगे? बोलो। मगर वली से कह रहा है, मेरी बेटी से निकाह करोगे? यहां तो बिचौलिया बगल में बस्ता दबा के और झूठ बोलता फिरता है। हमने बिचौलिए देखे हैं, 5 बीघे जमीन को 15 बीघे बताते हैं। बोलो। लड़का कहीं किसी दुकान पे नौकरी करता हो तो उसे दुकान का मालिक बता देते हैं, किसी छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में काम करता हो तो सरकारी नौकरी बता देते हैं। इतना धोखा, इतना धोखा। और लड़कियों के मामले में भी झूठ बड़ा चलता है। जब तालीम को पूछो ना तो बोले 8वीं फेल है, इसका मतलब समझ लो दूसरी तक पढ़ी हुई है। अगर बता दिया हाई स्कूल फेल है तो समझो 5वीं तक पढ़ी हुई। इतना आधे आधे का झूठ चलता है इसमें। बिचौलिए झूठ बोल रहे हैं रिश्ते कराने वाले बहुत। और इन झूठ, ये जो झूठ बोले जा रहे हैं, ये झूठ की वजह से रिश्तों में खराबी आती है। आज लोग रिश्ते झूठ की बुनियाद पर जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर झूठ की बुनियाद पर जो रिश्ते जोड़ेंगे उनका अंजाम क्या होगा? मालो दौलत की बुनियाद पर रिश्ते जोड़े जा रहे हैं, जो मालो दौलत की बुनियाद पर रिश्ते जोड़ेंगे उनका अंजाम क्या होगा? 4 चीजें देखकर हुजूर ने फरमाया रिश्ते किया करो, और उनमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, हुजूर फरमाते हैं दीनदारी देख के रिश्ता किया करो। बेशक मैंने यहां नौशाद को देखा, मेरा दिल खुश हो गया। कब कलमरा सुबह को, दोपहर में। मेरा दिल खुश इसलिए हो गया कि आमतौर पर दूल्हा इस रात में करते क्या है, नाइयों को बिठाकर हजामत बनवाते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं, मुंह रगड़वाते हैं अपना सारी रात। जी जी होता क्या नहीं? और नाई लेके आता पूरा बस्ता, बोले इससे तो निकाल लेंगे, दूल्हा बनने जा रहा है इससे तो निकाल लेंगे। पहले एक लगाएगा, फिर मुंह रगड़ेगा, फिर दूसरी लगाएगा, फिर मुंह रगड़ेगा।
गोरा बनने के चक्कर में मुंह लाल करवा के सुबह को दूल्हा बने हुए होते हैं। सही है। मैंने कई दूल्हा देखे, गोरा बनने के चक्कर में सुबह को जब बैठे दूल्हा बने मुंह लाल है, ऐसा लग रहा है मुंह पे सूजन आ गई, जैसे रात किसी ने मारा है। वारे वाह दूल्हा, पैसे देके अपना मुंह लाल करा लिया। कैसी हिमाकत, कैसी बेवकूफी। मगर लोग, मैं बाल कटवाने गया नाई की दुकान पे, मैंने एक आदमी को देखा, उसने पहले नाई से दाढ़ी बनवाई, हजामत राशिद भाई, और हजामत बनवाने के बाद में फिर उसने 2-4 किरमें लगवाई, और उसके बाद में जब वो मेरे बाल काटने आ गया उसे छोड़ के, तो उसने 10 मिनट ऐसे अपना मुंह देखा, और जहां भी बाल दिख जाता था उसे वो मेरे बाल रुकवा दिया करता था, कहता ये वाला बाल रह गया नहीं। कभी बोला ये बाल रह गया निकालना। मैंने कहा अजीब बात है, आदमी नाई की दुकान पे बैठ के ये सोच रहा है बिल्कुल चिकना बन के उठूं यहां से, और कई तरह की। अच्छा एक बात तो सुनो, आदमी बैठ के नाई को बताता है कि यार चेहरे पे तरह से दाग धब्बे हो रहे हैं, ऐसा बताता है जैसे एमबीबीएस डॉक्टर को बता रहा, और वो भी उसका भी कॉन्फिडेंस एक नंबर का, वो भी कह रहा है तुम एक काम करियो, इस वाली क्रीम का फोटो खींच इसे ले लेना, इसे लगा। याद रखना मेरे नौजवानों बुजुर्गों, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। क्रीम चाहे 1000 वाली हो चाहे 5000 वाली हो, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में एक भी आदमी काला नहीं होता। सब गोरे होते एक तरफा, पैसे नहीं है उनके पास, हैं पैसे भी हैं, क्रीम भी खरीद सकते हैं, मगर क्रीम लगा के भी काले के काले। तो कहना ये चाहता हूं, ये गोरे काले का चक्कर छोड़ो, कोई गोरा नहीं होता, कोई काला नहीं होता। हुस्न इस रंग में नहीं होता, हुस्न अलग होता है। जमालियात का जो तारुफ किया गया वो अलग होता है, हुस्न का जो तारुफ किया गया वो अलग है। अजीजाने गिरामी वकार, हुस्न क्या होता है अगर आपको समझना है तो आप चमड़ियां न देखा करें, बल्कि जाकर मदीने में हजरत बिलाल को देख के समझ जाओ, हुस्न मुस्तफा की गुलामी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, सूरत वो है जो मुस्तफा का गुलाम है, असल हसीन वो है जो हुजूर का गुलाम। क्या तो कहने का मतलब ये, अगर यहां किसी को पता लग जाए लड़की के पैर में मौज है, करेगा रिश्ता? पैर में पता लग जाएगा जरा सा टेढ़ा है, करेगा रिश्ता? बोलो, जोर से बोलो, करेगा कोई? अरे गलत कह रहे हो, कर लेगा। वो पैर सिर्फ मुड़ा हुआ नहीं, पोलियो का मारा हुआ भी हो, 4 पहिया मिलती हो तो कर लेगा। अब मैंने देखा है 100 गज के प्लाट पे दूल्हा बिकता हुआ, मैंने देखा है 4 पहिया पे अच्छा खासा लड़का बिकता हुआ। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई ये तुझे ये तो पता है कि लड़की के पैर में फर्क है, तो अच्छा भला है, क्यों कर रहा है? कहने लगा मौलाना अगर मान लो सही से भी कर लूं और उसका पैर टूट जाए मेरे घर में आकर तो फिर। मैंने कहा तेरी बात सही, तू कर, तूने सोच लिया है कि पैर ही तो टूटा हुआ है, कार तो मिल रही है, मान लो घर आ गया, अगर पैर टूट गया तो कार से भी जाऊंगा, पैर से भी जाऊंगा। सही है। क्या बात है। मगर मामला यह है कि इसके चक्कर में होगा यहाँ जो कुछ भी होगा, वरना नहीं, वरना तो अच्छी बली में भी आप निकाल देंगे। इसके चक्कर में सब काम हो जाएगा। मगर समझो, सबक हासिल करो। कहा मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से अपाहिज माजूर है, पैरों से माजूर है, करोगे निकाह? और कोई होता तो मना कर देता। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी वकार, उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि सोचने लगे अगर इन्होंने मुआफ नहीं किया अल्लाह की अदालत में कैसे हिसाब दूंगा। तो कहा वहां फंसने से बेहतर है यहां इनकी बात को मान लिया जाए। निकाह के लिए राजी हो गए, कहने लगे हुजूर मैं तैयार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मैं तैयार। हाज़रीन गिरामी वकार गौर फरमाइए, तैयार हो गए निकाह करने के लिए। निकाह भी हो गया, पढ़ाने वाला निकाह अल्लाह का वली, जिसका निकाह हो रहा है वो भी अल्लाह का वली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसके साथ निकाह हो रहा है वो भी अल्लाह की वलिया। हो गया निकाह, हो गई शादी। अब जब अपनी बीवी के पास आए, पहली मर्तबा फर्स्ट टाइम
आकर जब बीवी को देखा तो आंखें भी दुरुस्त हैं, कान भी दुरुस्त हैं, हाथ भी दुरुस्त हैं, पैर भी दुरुस्त हैं। वापस आ गए, आके बोले हजरत मेरी दुल्हन बन के जो बैठी है वो कोई और है, मेरी दुल्हन नहीं। भाई तू क्या पहले बताया गया था आंखों से अंधी कानों से बहरी? पहले बताया गया था लंगड़ी लूली और सही सलामत बैठी देखी तो इन्हें तो परेशान होना ही था। आजकल होता है ना, जब पहले लेके आते हैं तो मेकअप बहुत होता है मुंह पे लगा हुआ, और जब मेकअप उतरता है दूल्हा देखता है तो हैरान रहता है ये मेरी वाली है या दूसरी है। और मेकअप उस चीज का नाम है कि अपना पैसा देके खुद को बेवकूफ बनाया जाता है। आ गए पीछे को, कहने लगे हजरत जो मेरी दुल्हन बन के बैठी है वो तो कोई और है। अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला सोमई ने फरमाया वही तुम्हारी दुल्हन है। कहने लगे मेरी दुल्हन के बारे में आपने कहा था अंधी है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर। इतना सुना तो हजरत अब्दुल्ला सोमई फरमाने लगे सुनो, वो जो कहा था उसकी वजह ये थी मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी गंदे मनाजिर नहीं देखे, गलत चीजें नहीं देखी, इसलिए मैं कहता हूँ आंखों से अंधी है। सुनो, मेरी बेटी ने अगर देखा है तो अल्लाह का कुरान देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकार फरमाने लगे मेरी बेटी ने आंखों से देखा है तो कुरान देखा है। और सुनो, मेरी बेटी ने कानों से कभी गलत चीजें नहीं सुनी, गालियां नहीं सुनी, गाने नहीं सुने, वाहियात तराने नहीं सुने। फरमाने लगे अगर मेरी बेटी ने सुना है तो अल्लाह का कलाम सुना है, महबूबे खुदा की नातें सुनी है। कहने लगे अगर जबान से कुछ बोला है, अगर कुछ पढ़ा है तो कुरान की तिलावत की है या मुस्तफा की नातें पढ़ी है, आका पे दुरूद और सलाम पढ़ा है। फरमाने लगे हाथों से माजूर इसलिए बताया कि मेरी बेटी ने अपने हाथों से खिलाफे शरा कोई काम कभी नहीं किया, अपने पैरों से खिलाफे शरा कभी कोई काम नहीं किया, एक कदम आगे नहीं बढ़ी, इसलिए मैंने कहा था मेरी बेटी पैरों से माजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी किरदार है इस्लाम की शहजादियों का। और आज की इस्लाम की शहजादी यूं दुपट्टिया डालकर भागी फिर रही है, बाल खुले पड़े हैं, दुपट्टे का मफरल बन गया है, शर्म गैरत जाती रही। जानते हो मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो वो दयूस है। कौन है? जोर से बोलो। दयूस है, दयूस। आका फरमाते हैं दयूस पर जन्नत तो बड़ी बात, फरमाते अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आंखें खोलो, खूब सोचो, गौर करो, फिर अपने घरों पे जाकर जरा खैरियत लो, अपने घरों का हाल मालूम करो। मेरी बात को मत मानो, तुम्हें आजादी है, इख्तियार है। यहां बैठे किसी आलिम की बात को मत मानना, तुम्हें आजादी है, इख्तियार है। मगर बात मुस्तफा की है, ये जान लेना ये जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, ये सब तो हो सकता है, मगर जो मुस्तफा ने फरमा दिया वो गलत नहीं हो सकता। बेशक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। एक हदीस सुनाता हूँ आपको, जरा गौर से सुनो। ताजदारे मदीना वाली कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। कहते हैं मेरे आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने हैं? जोर से बोलो। 3 लोग। जन्नत तो बड़ी चीज, जन्नत की खुशबू। पहला हुजूर ने फरमाया बेनमाजी, कोई भी हो, बेनमाजी अगर है तो जलसे में बैठ के एक बार सुभान अल्लाह कहने में जन्नती नहीं बनेगा। बेनमाजी है, नबी ने फरमा दिया जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। कर लो तैयारी। दूसरा कौन? मेरे आका ने फरमाया दूसरा माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला। बाप ने कहा बेटा गिलास में पानी ला दे, बेटा बोला खुद ले लो, यह है नाफरमानी। बाप ने कहा बेटा कहां जा रहा है, बेटा बोला अब्बा तुम्हें क्या मतलब, घर में रहो आराम से। मां ने कहा बेटी से बेटी नमाज पढ़ ले, बेटी बोली तुम ही पढ़ती रहो नमाज, मुझे तो पाकिस्तानी सीरियल देखना है। ये पाकिस्तानी सीरियलों की गंध भी बहुत फैली हुई है मुआशरे में। मैं तो इजहार भाई ये कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, लिमरा एजेंसी का कैमरा लगा हुआ है,
भाई इस मुल्क को जितना आतंकवादियों ने बराबर के मुल्क से जितना आतंकवादियों ने परेशान कर रखा, उतने भैया ये पाकिस्तानी सीरियलों ने भी परेशान कर रखा है जी। भाई मोदी जी अब की बार जब एयर स्ट्राइक हो, मान ने फरमाया कितनी देर में लेकर आओगे? कहने लगे ऐ पैगंबर खुदा, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। कितनी देर में? पलक झपकने से पहले। पलक कितनी देर में झपकती है? ये पलक बंद हुई, खुल गई आंख, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, इसी बातचीत के दौरान पलक भी झपक गई, पलक झपकी तो हजरत सुलेमान ने फरमाया हे आसिफ बिन बरखिया, पलक तो झपक गई, अब जरा ये बता दो तख्त कहाँ है? हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा ए पैगंबर खुदा, जरा अपने दरबार में नजर डाल के देखिए, वो तख्त बिल्कीस आपके दरबार में आ गया है। जब देखा तो वाकई तख्त दरबार में आ चुका था। ये वली की पावर है, ये वली की ताकत है, पलक झपकने से पहले तख्त आ गया। ये वली की ताकत है, ये वली की पावर है। तो ये वलियों की शान है जो कुरान ने बयान की। कुरान कहता है वली डरता नहीं किसी से। कौन सी ताकत होती है उसके पास? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया एक तो ईमान की ताकत होती है और दूसरी तकवे की ताकत होती है लोगों, ये ताकत बड़ी ताकत है, ये ताकत बड़ी ताकत है। तो अल्लाह वालों ने वलियों को ये ताकतें अता की है। मगर मेरे अजीजों, ये जो मैंने सारी बातें आपके सामने रखी, ये शान तो अल्लाह ताला आम वलियों को भी अता फरमाता है। अब जरा सोचो, हम जिसकी महफिल सजा के बैठे हैं वो तो पीराने पीर है, वो तो औलिया के सरदार है। जब आम वलियों को अल्लाह ये शान अता फरमाता है तो सोचो जरा बगदाद के ताजदार को अल्लाह ताला ने कितनी शान अता फरमाई होगी। जब आम औलिया का ये मकाम, ये मर्तबा, तो फिर सोचो ना जरा सुल्तानुल विलायत हजरत सरकार गौसे आजम ताजदार विलायत की शान क्या रही होगी। आखिरी बात सुने, बात खत्म है मेरी। क्या शान रही होगी गौसे आजम की? करामतें अपनी जगह, बयान करने लगे रात खत्म हो जाए, करामतें मुकम्मल नहीं होंगी। मगर जानते हो एक वली की सबसे बड़ी करामत क्या है? एक वली की सबसे बड़ी करामत, सबसे बड़ी करामत उसका किरदार है। ये नहीं कि आजकल जो हड्डियों की करामतें सुनाई जा रही हैं यूट्यूब पे, कि हमारे पीर साहब एक बार हमारे घर आए थे, खाना खा लिया था, वो जो हड्डियां उन्होंने चूसी थी वो हड्डियां हमने उठा कर रख ली, वो हड्डियां यूं, वो हड्डियां यूं। ये वाली नहीं। हाँ, हड्डियों की करामत अगर बयान करनी है तो ये सुनो, सरकार गौसे आजम ने एक मुर्गे की हड्डियों को, जिसको भून कर खा लिया गया मगर जमा कर दिया गया था, फिर आपने जब कुम बिज़निल्लाह कहा तो वो मुर्गा दोबारा जिंदा हो गया। ये ताकत है, ये पावर है, समझ रहे? मगर एक वली की सबसे बड़ी ताकत यह कि वो साहिब किरदार होता है। उसका किरदार, उसका अखलाक सबसे बड़ी उसकी ताकत है। और उस किरदार में इखलास होता है, आमाल होते हैं, इबादत होती हैं। ऐ ताजदार बगदाद के मानने वालों, 11वीं करने वालों, अब हासिल कलाम ये सरकार गौसे आजम की करामतें तो बहुत हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी करामत ये कि वो साहिबे किरदार थे। सबसे बड़ी करामत ये कि वो अल्लाह का जिक्र किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। गौसे आजम के तो शब रोज इबादतों में गुजरे और गौसे आजम का दीवाना कादरी कहलाने वाला इबादत से दूर भागे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये मोहब्बत कौन सी हुई? मोहब्बत है अजीजों तो उनकी सीरत को अपनाओ, मोहब्बत है तो ताजदार बगदाद के किरदार को अपनाओ, मोहब्बत है तो ताजदार बगदाद की तालीमात पर अमल करो। नमाजों से जान ना छुड़ाओ, मस्जिदों से दूर ना भागो, बल्कि मस्जिदों में आकर सर झुकाओ, इबादतें करो, अपने रब को राजी करो, अपने परवरदिगार की बारगाह में पेशानियां झुकाकर उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी पाकी का ऐलान करो। याद रखना, जो बंदा दुनिया में रब के सामने जितना ज्यादा झुकता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया के सामने उतना ही ज्यादा बुलंद कर देता है। कौन है गौसे आजम? बात इस पर भी होगी, मगर बहैसियत वली, एक वली का मकाम, उसका स्टेटस क्या होता है, सुनेंगे इंशाअल्लाह जी। इमाम अहले सुन्नत ने बारगाह गौसुल वरा में खिराज अकीदत पेश किया। हम अपनी बात का आगाज वहीं से करेंगे। आप जुड़ जाइए और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत क्या कहते हैं? ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, आप फरमाते हैं
वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या बात है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर बारगाहे गौस का कुत्ता भी अगर हमको पुकारा जाए और ये भी अगर हमारी हैसियत हो जाए तो ये भी एजाज की बात है हमारे लिए, उस दर की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में हो, ये एजाज की बात है। अजीजा ने गिरामी वकार, आप जरा नजर डालिए आज मुआशरे पर, कोई किसी अमीर के दरवाजे पे रोज जाकर सलाम करता है, कोई किसी गांव के प्रधान को जाकर सलाम करता है, सर हेलो दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइट क्या भागी, कुछ लोगों को भागने का मौका मिल गया। अंधेरे में लोग बड़ा फायदा उठाते हैं पहले से ही, अंधेरे का फायदा तो लोग उठाते हैं पहले से। चोर भी रात को ही निकलते हैं अंधेरे में, अल्लाह खैर फरमाए, मगर दो चार लोग ही गए हैं, ये अच्छी बात है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने औलिया का तारुफ जो कुरान में पेश किया वो क्या है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान कहता है खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है न वो गमगीन होते हैं। उन्हें कोई खौफ नहीं न वो गमगीन, किसी का खौफ नहीं होता।
अजीजा ने गिरामी वकार कायनात के अंदर एक जमात औलिया की जिसका तारुफ कुरान ने पेश किया। उन्हें किसी का खौफ नहीं होता, बस अल्लाह का खौफ होता है। सारी कायनात में अगर वो डरते हैं तो बस परवरदिगार से, बाकी किसी से नहीं। क्या बात, न कोई खौफ, न कोई गम, न वो गमगीन होते। अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल से हर खौफ निकाल देती है। इस दौर में कितने लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो किसी न किसी खौफ में जी रहे हैं। पूरी दुनिया का आप जायजा लें। भाई इमरान बरकाती साहब, हमारे भाई राशिद रजा मरकजी साहब दुनिया के हालात से वाकिफ हैं। अपने गांव से, अपनी बस्ती से शुरू करो, अपने शहर तक पहुंचो, शहर से आगे बढ़ो, पूरे मुल्क का जायजा लो, फिर आगे बढ़ो, पूरी दुनिया का जायजा लो, पता लगेगा कितना खौफ है लोगों के दिलों के अंदर। किसी के दिल में गुर्बत का खौफ है, मुफलिसी का खौफ है, किसी को कारोबार के नुकसान का खौफ है, किसी को किसी जालिम का डर है, और सबसे बड़ा डर जो कॉमन है सबके साथ है, वो सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खौफ बीवी का खौफ है। ये तो कॉमन है। बड़े बड़े सूरमा जो है ना, बड़े बड़े सूरमा जो बाहर बहुत अकड़ते हैं मगर घर में आके बिल्कुल सहम जाते हैं जैसे भीगी बिल्ली। यार कमाल की बात यह है, अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है तो ये क्या कमाल दिया है ना। बड़े से बड़े ताकतवर मर्द को यूं मिनटों में सहमा हुआ बागड़ बिल्ला बना देती है। लोगों के दिलों में डर बहुत, खौफ बहुत है। किसी को किसी बात का डर, किसी को किसी बात का डर, किसी को किसी बात का डर। हत्ता के जमीन में दाना डाल दिया, फसल तैयार होने लगी तो फिर घास का डर, घास ज्यादा आ गई तो स्प्रे करना पड़ेगा। कीड़ों का डर, फसल बर्बाद ना हो जाए, बहुत सारे डर है। ये तो मैंने बड़ी छोटी छोटी चीजें बताई। इससे आगे की अगर बातें करें तो फिर बड़े बड़े खौफ हैं लोगों को जी। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया का आज हाल ये है, इंसान इंसान से डर रहा है, आदमी आदमी से डर रहा है। ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह वालों की जिंदगियां पैगाम दे रही हैं। अल्लाह का कुरान बंदों को मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदे मेरे हो जाओ, मुझसे मोहब्बत कर लो, तुम्हारे सारे खौफ, सारा डर दूर हो जाएगा। क्या बात, हर खौफ दिल के अंदर से निकल जाएगा। सही बात, जिंदाबाद। मगर उसके लिए जरूरी क्या है? अल्लाह ताला की मोहब्बत, उस पर यकीन, मुकम्मल एतमाद, तवक्कुल जी। आज यकीन हमारे बड़े कमजोर हैं। कितने कमजोर हैं? बहुत कमजोर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और वो मजबूती से इस पर कायम रहे, इस्तिकामत बनी रही, अल्लाह फरमाता है फिर उनकी मदद के लिए फरिश्ते के पास पहुंचे, बाग के मालिक से जाके बोले, एक सेब आपके बाग का पानी में बहता जा रहा था, बस मैंने भूख लगी थी उठा के खा लिया, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। क्या लोग थे यार, क्या लोग थे। यहाँ धीरे 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 खुरपे से चक्रोट को मेंढ बना दिया और फिर माफी मांगने को तैयार नहीं किसी से। अच्छा वो जो मेंढ बनाई ना चक्रोट की, और जो मेंढ को पतली सी पगडंडी में तब्दील किया, वो चकबंदी आएगी, वो फिर वही हो जाएगा छोटा वाला रोग। मगर इसने अपनी कब्र जमा कर ली, जमीन तो यही रहनी है। तो छील छील के 1 बीघा बढ़ा ले, 2 बीघा बढ़ा ले, 10 बीघा 100 बीघा बढ़ा ले, मगर मरेगा तो 2 गज ही हिस्से में आएगी, उसी कब्र में जाना है। चला ले जितना खुरपा चलाना है, जितना फावड़ा चलाना है। एक तो हाथ में तस्बीह लेकर ट्रैक्टर वाले को बता दिया था इधर से, और वैसे तस्बीह चल रही थी तो ट्रैक्टर वाले लेके आओ, छील दे थोड़ा सा रास्ता। अरे बगैर डकाल के खा रहे हैं यार, सिस्टम ऐसा हो गया, अल्लाह रहम फरमाए। मगर वो क्या लोग थे, एक सेब ही तो खाया था, एक सेब खाया था तो माफी मांगने पहुंच गए।
मूंगफली के ठेले पे जाके लेगा 5 रुपए की, तो 5 रुपए की खड़े खड़े उठा उठा के खा लेगा। परचूनी की दुकान पे चीनी लेने गया है तो दुकानदार से कह रहा था नमकीन का डब्बा खोलिए, नमकीन मुंह जरा ऐसे हो गया, कड़वा कड़वा नमक का नमकीन। समझ रहे हो? कमाल है यार, इजाजत नहीं ले रहे, कुछ नहीं उठाया खाने लगे। कई लोग हमने बाजार में देखे, बाजार में दुकानों के पास चलते चले जाएंगे, किसी से किसी चीज का रेट पूछा, किसी से किसी चीज का रेट पूछा, हत्ता के पंचकट्टे वाले पे भी अगर पहुंच गया तो खाने की चीज तो होती ना कोई मसाले हो उसपे, तो उसपे भी फिर जब कुछ नहीं समझ में आता तो जरा नहीं उठा के मुंह में रख लिया, बस सौंफ ही उठा के मुंह में रख लिया, यानी कुछ ना कुछ तो हो। मुंह चलाते जा रहे हैं, चापते जा रहे हैं, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान। सब्जी वाले से खीरा ले लिया, अरे बोले लाई खीरा की बात है, एक टमाटर किलो, कुछ ना तो भागते भूत की लंगोटी, ठीक छोटा सा टमाटर ही दे दे। एक सेब खाया मगर फिक्र कितनी लग गई, माफी मांगने पहुंच गए, जहां पहुंचे वो बाग का मालिक भी अल्लाह का वली, उन्होंने भी देखा, समझ गए ये तो कोई वली आ गया है, जान गए अल्लाह वाला आ गया, कहां होते हैं ऐसे लोग। तो उन्होंने क्या कहा, फरमाने लगे माफ तो कर दूंगा मगर ऐसे नहीं, पहले 6 साल मेरे बाग में तुम्हें नौकरी करनी पड़ी, एक सेब कितना, कोई मूंगफली के ठेले वाला कह देगा माफ तो कर दूंगा मूंगफली के बदले, मगर 2 दिन मेरी मूंगफली बिकवानी पड़ेगी, ठेला पलट के घर को आ जाऊंगा उसका। हो शराबत का नाजायज फायदा उठा दिया तू, हम माफी का मांगने लगे, तू मूंगफलियों की, तू तो हमें 2 दिन के लिए लपेट आया, काम तो कर अपना, ऐसी माफी नहीं चाहिए। फरमाया 6 साल नौकरी करना पड़ेगी, तो इन्होंने कहा कि कर भी क्या सकते हैं, माफी चाहिए, कर लेंगे 6 साल नौकरी। लो जी बाग में रहने लगे, वहीं बाग में नौकरी करने लगे, ना कोई तनख्वाह है ना कुछ है, दिन से महीने बने, महीनों से साल बने, साल से आगे बड़ी गिनती 6 साल। हमने कितनी आसानी से कह दिया 6 साल, मैं लॉकडाउन का 1 महीना काटे नहीं कट रहा था, और हमने कितने आराम से कह दिया 6 साल। भाई 1 महीने तो काम बंद हुए थे लोगों के लॉकडाउन में, उस 1 महीने का असर रहा, कई महीने आगे पीछे करो ना, वो पूरा साल ही लग गया उसमें, लेकिन फिर भी खास तौर पे जो वो 1 से 2 महीने का मामला था वो जरा खतरनाक था, काटे नहीं कट रहा था भाई साहब। और हमारे लोगों का हिसाब ऐसा, बकरी वाला, बकरी को जानते हो तुम, बकरी की फितरत, रस्सी लेके आगे चलो, आगे खींचोगे तो पीछे को भागेगी, और पीछे को लेके चलो तो इधर को भागेगी। इन्हें मुसलमानों को मस्जिदों में भाग रहे थे तो ये पीछे भाग रहे थे, और लॉकडाउन में मस्जिदों के पीछे को भाग रहे थे तो ये मस्जिदों को भाग रहे थे, है ना बकरी वाला हिसाब, उल्टे चलेंगे। मगर भैया हाँ देखो हजरत बताया, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, मगर ये वाली जो उल्टी चाल है ना मस्जिदों से उल्टा भागने की, ये अच्छी नहीं है। दीवानगी की उल्टी चाल तो समझ में आती है, मगर ये वाली उल्टी चाल तो ऐसी है कि इस पे तो फरिश्ते मारेंगे बहुत, खैर नहीं। तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया 6 साल, मगर 6 साल उन्होंने गुजारे ना यार, बाग में काम किया फ्री में 6 साल। मासूम अली साहब का तो रिश्ता इनके अब्बा अम्मा ने और रिश्तेदारों ने मिलकर तय कर दिया, शादी हो रही है, और उन्हें तो 6 साल पहले बाग में नौकरी करनी पड़ी, और फिर 6 साल के बाद में जब गए कि हुजूर 6 साल हो गए अब माफ कर दो, उन्होंने कहा अभी नहीं 6 साल और करो, 12 साल। जब 12 साल हो गए तो आके बोले हुजूर अब 12 साल हो गए अब तो माफ कर दो, एक से कब 12 साल हो गए अब तो माफ कर दो, तो उन्होंने फरमाया कि माफ तो कर देंगे, मगर एक शर्त और है हमारी। क्या? कहा हमारी एक बेटी है जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। ये बैठे नौजवान, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से माजूर। जितनी देर में ये बात बताई जाएगी इतनी देर में तो वो 10 किलोमीटर पार करके उधर निकल जाएगा, है ना। अगर जरा सा ये बता दो कि भैया रिश्ता तो बढ़िया है, मगर जरा लड़की के पैर में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, जैसे मोचना आ जाती है, पैर जरा सा टेढ़ा, करेगा कोई? बोलो भाई बोलो, कर लेगा? इस कंडीशन पे कोई तुम बोल नहीं रहे हो, डर रहे हो, बताओ करेगा कोई? अरे गलत कह रहे हो, कर लेगा। बहुत से ये पता लग जाए कि 4 पहिया मिलेंगे, कर लेगा। अरे थोड़ी बहुत मोच और थोड़ा बहुत पैर मुड़ा हुआ छोड़ो, अगर पोलियो की मारोगी टांग होगी ना, और अगर 4 पहिया मिल रही होगी तो वो कर लेगा। एक नौजवान का रिश्ता हो रहा था तो हजरत उससे मैंने कहा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात सुनने में आई है, पैर में कुछ फर्क है, तो तुम सोच लो यार, तुम्हारी जिंदगी आगे दिक्कत ना आए। तो उसे पता लग गया था कि मामला ठीक ठाक है, पार्टी तगड़ी है,
बोला हजरत बताओ, देखो ये तो अल्लाह की तरफ से है, कौन क्या कर सकता। अगर मान लो ये बिल्कुल सही होती और हम शादी करके ले आते, फिर हमारा घर टूट जाता, इसका पैर तो हम क्या करते, फिर भी हमें रखनी पड़ती ना घर में। मैंने कहा रखनी पड़ती। तो बोले बस ऐसे समझ लो अल्लाह की मर्जी है, जैसा भी है इसका हमें तो मंजूर है। मैंने कहा बेटे तुझे इसका पैर मंजूर नहीं है, इसकी दौलत मंजूर है। फरमाया आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से माजूर, हाथों से माजूर, निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया कि कयामत के दिन फंस जाऊं, उससे बेहतर यह है कि इस माजूर लड़की से निकाह कर लेता हूं। हाय हाय हाय, ये दीनदारी। कयामत के दिन फंस न जाऊं, मैदान महशर में फंस न जाऊं, आखिरत का डर था, आखिरत का ख्याल था, हमें नहीं है आखिरत का ख्याल। उन्होंने सोचा आखिरत में फंस न जाऊं, चलो माफी तो मिल जाएगी, कर लेता हूं निकाह। राजी हो गए, कहने लगे मंजूर है। अब निकाह कर दिया गया, शादी कर दी गई। जब शादी हो गई और ये बीवी के पास गए, इन्होंने जाके देखा तो ये वापस आ गए और अपने ससुर के पास आकर कहने लगे हुजूर, आपने जिसको दुल्हन बना के बिठाया है वो मेरी दुल्हन नहीं कोई और है। फरमाने लगे नहीं नहीं वो तुम्हारी दुल्हन है। नहीं वो तो कोई और है, आपने कहा था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथ पैरों से माजूर, वो तो ठीक ठाक है। आंखें भी सही है उसकी, वो सुन भी रही है, उसके कान भी सही है, मैं गया तो उसने सलाम भी किया, उसकी जबान भी सही है, वो तो कोई और है। अल्लाह वाले ने फरमाया बेटा गौर से सुनो, मैंने जो कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है, इसलिए कहा था मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी बेहयाई के मनाजिर नहीं देखे, अगर देखा है तो खोल के कुरान देखा है। कानों से बहरी इसलिए बताया मेरी बेटी ने कभी गलत चीजें नहीं सुनी, सुना है तो सिर्फ अल्लाह का कलाम, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना है। कहते मैंने जो कहा था गूंगी है, इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की जबान पर कभी गलत बातें नहीं आई, जब भी बोली है हक बात उसने बोली है। जब भी उसकी जबान पर कुछ आया है वो या तो कुरान की आयत है, या मुस्तफा की हदीस है, या आका पर दुरूद और सलाम उसने पढ़ा है। गौर फरमाइए, आंखों से कभी कुछ गलत नहीं देखा, कानों से कभी कुछ बेहुदा कुछ गलत नहीं सुना। कानों में ब्लूटूथ एयरफोन लगाकर घंटों गाने सुनने वाले फिक्र करें आखिर। कानों में एयरफोन लगाकर गंदी वीडियोस देखने वाले मोबाइलों में फिक्र करें कि इन कानों को अल्लाह ने जो बनाया है और कुव्वत समाअत दी है, इन गंदी वाहियात चीजों को सुनने के लिए नहीं, इन गंदी वाहियात आवाजों को कानों को सुनने के लिए नहीं। अल्लाह ने यह कुव्वत समाअत इसलिए दी है कि हक बात तेरे कानों तक आए, तू उसे सुन और उसे सुनकर फौरन कबूल कर ले और तू उस हक बात को अपनाकर इस पर अमल करना शुरू कर दे। ये आंखें अल्लाह ने इसलिए नहीं दी कि तुम इनसे गंदी वीडियोस देखो, तुम फिल्में देखो, ड्रामे। ये हमारे मर्द तो देखते देखते थे तमाम फिल्में और ये तमाम चीजें। हमारी औरतें भी बड़ी शातिर हो गई, बड़ी पाकिस्तानी सीरियलों से फुर्सत नहीं मिल रही। ये भी पाकिस्तानी नाटक जो आ रहे हैं ना सीरियल, और उन्होंने भी हद कर रखी है बेहूदगी की पाकिस्तानी सीरियलों में। तो ये जो अभी स्ट्राइक हुई थी ना, एयर स्ट्राइक, तो हमने तो मोदी जी से मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है भैया एक काम करो, ये जो पाकिस्तानी सीरियल आ रहे हैं अब की बार स्ट्राइक करा, इनको करवा दो। ये पाकिस्तानी सीरियल आने बंद हो जाए, इन्होंने हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। इन नाटकों ने सीरियलों ने हमारे घरों की औरतों को आवारा मिजाजी दे दी। मार्केट में जाकर अब समझ में थोड़ी आ रहा है, तुम नायरा वाले कट चाहिए, नायरा के फ्रॉक, नायरा वाला, क्योंकि उसमें देख लिया ना। मार्केट में देखो तुम जाकर, मियां रास्तों में पैर रखने की जगह ना, औरत चल पड़ी है, निकलने का रास्ता न दे रही, और बुरा हाल है। दुकान पर मर्द चला जाए कपड़े खरीदने। हमारे यहाँ इस्लाम कहता है कि बीवी को शोहर ला कर दे कपड़े, बहन को भाई ला कर दे। आखिरी बातें मेरी खत्म हो गई। बहन को भाई ला कर दे या बेटी को बाप ला कर दे, इस्लाम का मिजाज है। तो औरतें बेपर्दे न करें। अब सिस्टम हो गया उल्टा। अब अगर मर्द अगर कपड़ा लेने चला जाए, और बिल्कुल ये मौलाना लोग अगर चले जाए, तो इन्हें खुद को शर्म आ जाती है कपड़े वाली दुकान पर जाकर ये कपड़े नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां औरतें इतनी हैं कि ये अकेले मौलाना खड़े हुए गिल्टी फील करते हैं, अकेले मौलाना खड़े हुए जरा शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं, तो ये वापस आ जाता है। क्यों? हमने अपने घर की औरतों को खुला छोड़ा, जाओ घूमो फिरो। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं, आका फरमाते हैं वो तय्यूस है। और ताजदारे मदीना ने फरमाया उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।
कल को देखियो तुम, जब ये दूल्हा बनेंगे ना मासूम अली, तो छोटी सेरे में तमाम औरतें होंगी और हो सके ऐलान भी हो। जानी भाई के यहाँ छोटी सेरे का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सभी हजरात से गुजारिश है कि बहुत जल्द जानी भाई के यहाँ पहुंच जाएं, छोटी सेरे में शिरकत करें। भाई होता नहीं ऐलान, मैंने कई गांवों में सुना। अब आगे सब औरतें निकल गई। 6 महीने से जिस औरत ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, नीचड़ी सनीचड़ी फिर रही थी, आदमी इससे लड़ रहा था, अब देखो हिरन बन के पहुंची है, परकटी बन के गई है। अब मोहल्ले से जब गुजरी तो सारा मोहल्ला कह रहा है चच्ची तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, और वो चच्चा इस चच्ची से परेशान है जिसके निकाह में ये चच्ची है। सारा मोहल्ला राजी और चच्चा घुटनों में सर रख कर रो रहा, हाय तकदीर कहां से ये मुझे मिल गई। ओ खुदा के बंदो, ये क्यों हमने अपने घर की औरतों को आवारा छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, पर्देदारी का माहौल पैदा कर। शादियों को जरा दुरुस्त करने की जरूरत है मेरे भाई, शादियों को शरई दायरे में लाने की जरूरत है। शादियां न दिखावे के लिए होती हैं, न ये जो है नशोनुमा के लिए होती हैं, न साहबी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए होती हैं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, हुजूर की सुन्नत है। ये जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए, इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम दिया। सबसे पहला निकाह अल्लाह ने खुद हजरत आदम और हव्वा का किया, और उस निकाह में फरिश्ते गवाह बने, इजाब कबूल हुआ, कबूल इजाब कबूल, यही सबसे अहम चीज है निकाह के अंदर। और फिर गवाह हो उनकी मौजूदगी में इजाब कबूल हो जाए, तो सबसे पहला निकाह अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा का जन्नत के अंदर किया, और ये निकाह हो गया। इस निकाह को करने के बाद परवरदिगार ने इंसानियत का आगाज कर दिया, इंसानियत का सिलसिला शुरू हो गया। शादी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए होती है, शादी घरों में खुशियां लाने के लिए होती है, शादी नबी की सुन्नत अदा करने के लिए होती है, शादी कल्बी सुकून हासिल करने के लिए होती है, शादी जिंदगी की वीरानियां दूर करने के लिए होती है। तो याद रहे, शादी को इस्लामी दायरे में रहकर करेंगे तो शरई तौर पर जो शादी के फायदे हैं सब मिलेंगे, और अगर शादियों में नाचना गाना और खुराफात लाएंगे और ये तमाम चीजें लाएंगे तो फिर जान लो खतरा ही खतरा है, खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ताला ने जब ये ऐलान किया तो सबसे पहले यहां एक चीज का जिक्र किया। मैं कुरान सुनाता हूं, सुनिए और मोहब्बत से सुनिए, और हो सके तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास इत्तकू, सबसे पहला फिक्रा इत्तकू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह से बोल जाओ, थोड़ा बहुत डरो, अल्लाह से डरो, बाकी किसी से मत डरो, फिर कोई भी हो कोई बात नहीं। मगर मसला यह है कि आदमी ने जब से अल्लाह से डरना छोड़ दिया, वो इतना डरने लगा, फिर हर चीज से डरने लगा, है कि नहीं? शादी का जलसा है, हद तो तब हो जाती है कि आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डरने लगा तो अपनी बीवी से डरने लगा। बाहर चाहे जितनी भी आस्तीनें चढ़ाता हो, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, मगर कमाल की बात यह है 6 फीट का आदमी है और 4 फीट की औरत है, और यूं उंगली पे नचा रही है। 4 फीटी 6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे को इशारे पे चला रही है। तो किसी ने एक शौहर से पूछा कि भाई तुम्हारी जिंदगी में तुम किसे मानते हो कि वो तुम्हारे लिए एक उस्ताद की हैसियत रखती है, बेहतर उस्ताद की हैसियत रखता है, ये जिसने तुम्हें बहुत कुछ बताया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो? उसने कहा साहब मुझे सबसे ज्यादा सिखाया पढ़ाया है मेरी बीवी ने, ऐसा पहले किसी ने न सिखाया न पढ़ाया। कहने लगा मैं बहुत सारी बातों से बेखबर था, जानता ही नहीं था, मगर मेरी बीवी ने मुझे बताया। मेरा भाई मुझसे हसद रखता है, मेरा हिस्सा मारना चाहता है, ये बात मुझे किसी और ने नहीं, मेरी बीवी ने बताई। मैं तो बड़ा खुश रहता था अपने भाई से, इसने मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरा दुश्मन है। बोला मेरी बहनें मेरी जायदाद में हिस्सा चाहती हैं, इसीलिए दखल अंदाजी करती हैं, ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई। कहने लगा मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों से प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है, ये बात भी मेरी बीवी ने बताई। तो कहने लगा मुझे सबसे ज्यादा जो सिखाया, सबसे ज्यादा जो पढ़ाया, मेरी बीवी ने पढ़ाया। और हमारे यहाँ की औरतें कहती हैं कि एक कमबख्त एक रात में पता नहीं कैसा पढ़ा देती है कि 20 साल का पढ़ाया हुआ खत्म कर देती है एक रात में। आज की शादी के जलसे में आने वाले नौजवानों, तुम गौर से सुनो, बुजुर्गों का तो हो गया काम, मतलब शादी हो गई, जिंदगी गुजर गई, अब क्या? अल्लाह अल्लाह करो, अपना जिंदगी गुजारो।
मगर नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी में भी वो वक्त आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, निकाह होगा। याद रखना, शादी के बाद में बीवी तुम्हें बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ सिखाएगी, मगर उतना सीखना जो जिंदगी के लिए नुकसान देना हो, उतना ही सीखना जिसमें तुम जालिम न बन जाओ। क्योंकि कई आदमी अपनी बीवियों के बहकावे में आकर अपने माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करने लगे। कई लोग अपनी बीवियों की बातों में आकर अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगे। एक बाप ने सारी जिंदगी लगा दी, कमाता रहा, कमर झुक गई, न बारिशों की परवाह की, न मौसमों की परवाह की, सारी जिंदगी कमाता रहा औलाद के लिए, और कमा कमा कर औलाद के लिए मकान बना दिया, जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, किसके लिए? औलाद के लिए। इतना सब कुछ किया, मगर जब बेटे का निकाह कर दिया, बेटे की शादी कर दी, फिर वही बेटा है अब बाप को आंखें दिखाने लगा, क्योंकि बाप बूढ़ा होने लगा और इसके बाजुओं में जान आने लगी। इसके बाजुओं में जान आई, वो बाजू जिन बाजुओं को पकड़ पकड़ कर बाप ने उठाया था, वो हाथ जिन हाथों को हाथ में लेकर बाप ने चलना सिखाया था, अब वो हाथ बाप की तरफ उठने लगे। वो आवाज जो निकलती नहीं थी, बाप बार बार बोलता था, तब तुझे बोलना सिखाया था, मगर आज वही बाप है। ये नौजवान जब इसकी जबान में जोर आया तो ये उसी बाप को बुरा भला कहने लगा, उसी बाप से गरजदार आवाज में कहने लगा, याद रख लेना, दुनिया सारी तुझसे राजी हो जाए, अगर तूने माँ बाप का दिल दुखा दिया ना तुझसे अल्लाह राजी होगा।